लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस वॉक पर जाने के लिए तैयार हूँ। आज अपने ही एरिया में कर रही हूँ वॉक, गड़ी कैंट नहीं जा रही हूँ। तो चलिए निकलते हैं, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो वॉक स्टार्ट कर दिया है मैंने। आज काफ़ी दिनों के बाद अपने एरिया में वॉक कर रही हूँ। आज भी गर्मी है, गर्मी मतलब उमस है। ये रहा मेरे पीछे FRI का गेट, यहाँ से मैंने यू टर्न ले लिया है। गाइस ये देखिए जंगली सुअर। अब मुझे आगे जाने में डर लग रहा है क्योंकि ये अटैक करते हैं। यहीं से वापस जाते हैं क्योंकि रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं। हो सकता है इसके और भी होंगे फ्रेंड्स। ये देखिए कितना बड़ा जंगली सुअर है, दिख रहा है आपको? वो देखिए, और वो बिल्कुल इसी रोड पर है जिस रोड पर मुझे जाना है। अगर अंदर चला गया तो जाऊंगी। गया 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 गया। पहले मुझे लगा डॉग है, फिर जब ध्यान से देखा तो पता चला नहीं भाई, जंगली सुअर, और ये अटैक करते हैं। ओह माय गॉड, देखिए अपना, ये देखिए गया जंगल में। जा भैया जा, मुझे जाने दे। मेरी स्पीड कम हो गई इसके चक्कर में ना। आई जस्ट होप ये मुझे अटैक न करे। चुपके से निकल जाती हूँ। ये देखिए कितना पास है। बच गई। और भी हैं अंदर, दिखाई दे रहे थे अंदर झाड़ी के ना, पूरा झुंड है। जय काली माता। ये काली माता का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। सोसाइटी के अंदर आ गई हूँ। 8.6 किलोमीटर्स हो गया है, बाकी बचे हुए 1.4 किलोमीटर सोसाइटी के ही चक्कर लगा के कंप्लीट करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ 10 किलोमीटर्स के बाद। हो गया आज का भी कोटा पूरा, 10 किलोमीटर्स डन। अभी थोड़ी देर ये ठंडी ठंडी घास पे चलूँगी, उसके बाद घर जाऊँगी। ये देखो बीटल, इसको हम पहले कहते थे ना पास की फेल, पास की फेल। ये देखो बीटल। पास होंगे कि फेल, एग्ज़ाम के बाद ना रिज़ल्ट आने वक्त हम ये करते थे बीटल को हाथ में लेकर। तो अगर पास में उड़ जाता था तो मतलब पास होंगे, नहीं उड़ता था तो मतलब फेल होंगे। फेल होने की नौबत तो खैर कभी आई नहीं। ये देखिए, ये उड़ गया। तो कर लिया 10 मिनट वॉक ठंडी ठंडी घास में। बड़ा अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग लगता है एकदम। तो चलिए अब सीधा ऊपर पहुंच के, मतलब ऊपर नहीं घर पहुंच के आपसे मिलूंगी। चीयर्स, डिटॉक्स वाटर। आज भी काफ़ी ह्यूमिड था। ह्यूमिडिटी में प्रॉब्लम ये नहीं है कि मतलब थकान होती है, प्रॉब्लम ये है कि पसीना इतना ज़्यादा आता है ना कि आप ना फिर डिहाइड्रेटेड फील करने लगते हो। तो बस, लेकिन कर लिया 10 किलोमीटर्स डन एंड डस्टेड। तो आज का वैसे कोई ख़ास एजेंडा नहीं है, घर में ही हूँ आज। थोड़ा बहुत मुझे पीयू की अलमारी वगैरह ठीक करनी है, वो ऐसी छोड़ कर गई है, वो करूँगी। अपने भी कुछ कपड़े वगैरह ठीक करूँगी, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अब सीधा फ्रेशन अप होने के बाद।
अच्छा, आज वॉक से आने के बाद मैंने काफ़ी काम किया। मेनली मैंने पीहू की अलमारी ठीक की। वो अपने ना बहुत सारी टी शर्ट्स और बाकी कपड़े भी छोड़कर गई है जो अब उसको फिट नहीं आते हैं और वो बिल्कुल नए हैं। तो मैं सोच रही हूँ ऐसे ही बेकार पड़े रहने से अच्छा है कि वो नीडी बच्चों को दे दूँ। हम गूंज की एक ब्रांच है यहाँ पे ना बल्लूपुर रोड पर, मैं वहाँ देकर आऊँगी। अपने भी मैंने कुछ कपड़े सॉर्ट आउट किए हैं जो मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने एक बैग बना लिया, उसमें सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। तो ये काम है एक। तो दूसरा ना, मैं सुबह ना ब्लिंकिट से सब्जियां मंगाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन जो सब्जी मुझे चाहिए, मुझे करेला चाहिए था एक्चुअली। कुछ दिन पहले ना मैंने इंस्टाग्राम में करेले की एक बहुत बढ़िया रेसिपी देखी थी, तो मैं वो आज ट्राई करना चाहती थी लंच के लिए, लेकिन करेला उसमें दिखाई नहीं रहा है, ब्लिंकिट में अवेलेबल ही नहीं है। तो अब मुझे खुद निकलना पड़ेगा एक करेले के लिए। तो मैंने सोचा चलिए जब सब्जी खरीदने जा ही रही हूँ तो ये एनजीओ वाला काम भी अभी निपटा देती हूँ। और इसके अलावा ना मुझे एक काम और है, मुझे ना अपनी कुछ कुर्तीज ऑल्टर करवानी है। जो भी मैंने ये वेस्ट साइड से कुर्तियां ली है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है वेस्ट साइड की कुर्तीज ना, कंफर्टेबल होती है, लेकिन ना उनका लेंथ बहुत लंबा होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी, समझ गए ना आप, छोटी हूं ना मैं, टिंगू टिंगू तो मेरे हिसाब से ना वो मेरी कुर्तियां जो है वो बिल्कुल नीचे तक आ जाती हैं वो, तो मैं उनकी थोड़ी सी लंबाई छोटा करवाना चाहती हूँ। ये यहीं पे पास में एक लेडी बैठती है, वो ना थोड़ी गरीब भी है, तो मैं हमेशा ना उससे कुछ ना कुछ काम करवाती रहती हूँ ताकि उसको भी थोड़ा पैसा मिल जाए। तो मैं सारी कुर्तियां भी मैंने इकट्ठा कर ली हैं, वो भी मैं उसको ऑल्टर करने के लिए देकर आऊंगी, लंबाई छोटी करवानी है बस। तो ये 3 काम है जो अभी मैं करने जा रही हूँ। तो चलिए निकलते हैं। तो ये हैं वो कपड़े जो देने हैं, और ये मैंने बैग भर के कपड़े ले लिए हैं गूंज में देने के लिए, और सभी ऑलमोस्ट सभी ब्रांड न्यू हैं। पीहू ने शायद उनको 5-6 महीने ही पहना होगा, उसकी हाइट इतनी जल्दी जल्दी बढ़ रही है ना, तो सारे कपड़े उसके छोटे होते जा रहे हैं और मुझे आते नहीं उसके कपड़े, तो बस ये अभी देकर आती हूँ। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। अच्छा, सबसे पहले मैं अपनी कुर्तियां दूंगी ऑल्टर करने के लिए, क्योंकि वो लेडी जो है वो यहीं पास में ही बैठती है और उसकी कोई प्रॉपर दुकान नहीं है। उसने सड़क के किनारे एक मेकशिफ्ट टाइप की दुकान बना रखी है, टार्पोलिन शीट लगाकर। तो गरीब है, तो मैं अक्सर ना उससे छोटे मोटे काम करवा लिया करती हूँ कि ताकि थोड़ी बहुत उसकी ना हेल्प हो जाए। और लोग भी करवाते हैं क्योंकि अच्छा काम करती है। तो सबसे पहले मैं उसी के पास जा रही हूँ, चलिए। तो ये है मेरी सारी कुर्तियां, एक साथ में सारे ले आई और ये है वो शॉप। इनकी ना लेंथ कम करनी थी, लंबाई कम करनी थी सारी कुर्तियों की, देखना कुर्तियों की। तो ये नाजरा है, मैं अपने सारे ऑल्ट्रेशन इन्हीं से करवाती हूँ। ये अनुराग चौक के बिल्कुल पास इन्होंने अपने यहाँ एक छोटा सा मेकशिफ्ट शॉप खोल रखा है। हाँ, तो इसको 42 कर दो। हाँ 42 कर दो। बाकी सारी कुर्तियाँ भी देख लेना, लेकिन देख लो ना, जैसे ये है ये ठीक था, है ना, बाकी कोई भी ऐसा ना हो ना। मैं सारे कुर्ती उठा कर ले आई अपने कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो शाम को 6 बजे ना, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो कुर्तीज तो दे दी मैंने ऑल्ट्रेशन के लिए। एंड गर्मी, हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी। 5 मिनट खड़ी हुई होंगी मैं उसके पास, पसीने पसीने हो गई हूँ। तो चलिए अब मैं सीधा जा रही हूँ एनजीओ गूंज, उसके बाद फिर सब्जी खरीदते हुए घर वापस। A few moments later. अच्छा, जो गूगल मैप पे लोकेशन दिखा रहा था वहां पे तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। पिछले 1 घंटे में मैंने जीएमएस से लेकर बल्लूपुर रोड तक पूरा छान मारा, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है गूंज का ड्रॉपिंग सेंटर। आई डोंट नो किस गली में है, कोई बता भी नहीं रहा है, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं दिखा रहा है, मिसिंग दिखा रहा है कॉन्टैक्ट नंबर ना। अभी कैसे पता करूं? अभी मैं वापस घर जा रही हूँ क्योंकि भाई भूख लग रही है बहुत ज्यादा, खाना भी बनाना है, अभी कुछ भी नहीं किया। शाम को देखती हूँ, मैं शाम को दोबारा आऊंगी, कोशिश करूंगी। किलो कर देना करेला, अरे पका हुआ मत देना, पका हुआ मत देना। कितना हुआ? तो मैंने यहीं से ले ली सब्जी, रास्ते में नहीं, परवल नहीं चाहिए बस, थैंक यू। गूंज का ड्रॉपिंग सेंटर ढूंढने में ऐसी हालत खराब हुई है ना, आज 1.25 घंटे से ऊपर हो गए हैं मुझे, और मैं मतलब जो लोकेशन दिखा रहा है ना गूगल में, वहां पे है ही नहीं। कितने लोगों से पूछा, कोई गली बता रहा है, कोई गली बता रहा है। अब गली में गाड़ी तो घुसा नहीं सकते हैं, तो मैंने गाड़ी एक जगह पार्क करके कितनी सारी गलियों में आज मैं गई होंगी, लेकिन कहीं नहीं मिला। और कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर में मिसिंग दिखा रहा है।
पता नहीं क्या। अब तो मैं सोच रही थी कि शाम को जाऊंगी, शाम को ढूंढूंगी गूंज का जो ड्रॉपिंग सेंटर है ना, अभी दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के और अच्छे से करके ढूंढूंगी। लेकिन अब मैं पता है क्या सोच रही हूँ, मैंने आइडिया चेंज कर दिया। मैं सोच रही जैसे मैं मफिन्स बांटने गई थी ना, ऐसी जो भी रास्ते में रैंडमली मुझे नीडी बच्चे मिल रहे थे उनको मैंने मफिन्स दिए थे, वैसे ही मैं सोच रही हूँ कपड़े भी लेकर निकलती हूँ और जो जो मुझे रास्ते में मिलते जाएंगे मैं उन्हीं को देती जाऊंगी, कम से कम पहनेंगे तो सही। ये तो मिल ही नहीं रहा है गूंज कहाँ है। अब मेन जो है इनका सेंटर वो बहुत दूर है मेरे घर से, तो वहां मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैं सोची थी कि ड्रॉपिंग सेंटर में ही ड्रॉप कर दूंगी, लेकिन नहीं मिला। एनीवेज इतनी भूख लग रही थी ना, और अभी तो बनाना भी है, अभी तो किया भी नहीं है कुछ, अभी तो बनाना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही खा पाऊंगी। तो फटाफट मैं किचन में आ गई हूँ। एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया है, एक तरफ चावल चढ़ा दिया और करेला बनाने की तैयारी है। ये करेला जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये रेसिपी ना मैंने इंस्टाग्राम में देखी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ईजी, क्विक और देखने में तो टेस्टी लग रहा है। अब खाने के बाद पता चलेगा कैसा है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो ये आधा किलो करेला है, इसको मैंने अच्छे से धोकर तैयार कर लिया है और चलिए अब इसे काटना शुरू करते हैं। अब इसको काटने का तरीका थोड़ा अलग है, ध्यान से देखिएगा। इसका जो आगे का पोर्शन है हल्का सा काट दिया। अब मैं इसे लंबाई में बराबर 8 हिस्सों में कट कर लूंगी। चीरा लगाना है, बेसिकली पूरा नीचे तक नहीं चीरा लगाना है, जो इसका टेल वाला पोर्शन है ना वो जुड़ा रहना चाहिए। तो बस इस तरह से चीरा लगाकर हम इसे 8 हिस्सों में तैयार कर लेंगे और अब इनका बीज निकालकर हम अलग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से आपने इसे काटना है। और देखिए मैंने यहाँ पे सारे करेले इसी तरह से काट कर तैयार कर लिए हैं। और अब मैं ले लूंगी एक बड़ा बोल, इसमें हम डाल देंगे 1 लीटर पानी, करीब 1 लीटर पानी। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच नमक और 1 बड़े नींबू का रस। अच्छे से स्टर कर लेंगे और इसके बाद जो करेले हमने काट कर तैयार किए हैं ना, उसको इस पानी में हम सोक कर करीब आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि करेले का जो कड़वापन है ना वो एकदम चला जाएगा। और जब तक करेले सोक हो रहे हैं, चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बोल में मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 बड़ा कप बेसन, इसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। और अब बारी आती है मसालों की। तो सबसे पहले मैं डाल दूंगी नमक टेस्ट के हिसाब से, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला की जगह ना आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और ये अजवाइन गया। और अब जाएगा कसूरी मेथी, इसको भी हथेलियों के बीच में रगड़ते हुए हम ऐड करेंगे। और इसके बाद इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच दही और आखिरी में पानी। अच्छा, ये जो बैटर है ना, इसका जो घोल है वो ना तो बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा। अच्छे से फेंट लेना है, कोई लंप नहीं रहना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो पानी एक साथ ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, ताकि एकदम से घोल जो है वो पतला ना हो जाए। और ये देखिए हो गया हमारा घोल तैयार। ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और करेलों को नमक वाले पानी में डुबोए हुए आधा घंटा हो चुका है। तो इन्हें मैं एक साफ और सूखे किचन टॉवल के ऊपर निकाल लूंगी और अच्छे से इनका पानी जो है ना हम पोंछ लेंगे। इनको ड्राई कर देना है आपने। और बस अब इन करेलों को हम अच्छे से इस बैटर से कोट करेंगे और इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। जब आप करेलों को तेल में डालें ना, तो तेल मीडियम हॉट होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही कम गर्म। जब मीडियम हॉट तेल में आप इसे डाल दें, उसके बाद आपने गैस की आंच को एकदम धीमा कर देना है और धीमी आंच पर बीच बीच में पलटते हुए आपने इसको क्रिस्प और गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। और फ्राई करते वक्त बस इस बात का ध्यान रखना है कि करेले अच्छे से फ्राई हो जाए। करेलों को फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा आपको इन्हें तलने के लिए। और ये देखिए हमारे 2 बैच तो तैयार हो चुके हैं, अब बस आखिरी बैच मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, बहुत ही यूनिक और बहुत ही आसान रेसिपी है, मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। दिखने में तो बहुत ही शानदार लग रहे हैं, ये देखिए। खाने में कैसे होंगे वो खाकर बताऊंगी। तो मैंने अपने लिए खाना परोस लिया है, दाल, चावल और ये फ्राई किए हुए करेले। तो चलिए खाना खाते हैं। जय हरी गाइस, बहुत भूख लगी है। करेला भी टेस्ट करके बताती हूँ, बहुत ही कुरकुरे बने हैं। गाइस मजाक नहीं कर रही हूँ, ज़रूर 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 ट्राई कीजिए करेले की ये रेसिपी। मैंने तो इंस्टाग्राम में देखा था तो मुझे देखते ही पसंद आ गया था। एंड एक्चुअली में इतना बढ़िया बनाया ना, एकदम कुरकुरा और बहुत ही टेस्टी, मज़ा आ गया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। तो चलिए अब मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना खा के फिर आपसे मिलती हूँ। बारिश शुरू हो गई है बहुत। गाइस इतनी तेज़ बारिश हो रही है, दिखाती हूँ आपको, मेरे बाल भी उड़ रहे हैं। ये देखिए
बहुत तेज बारिश हो रही है। ये देखिए पूरा भीग गया मेरा ये कारपेट, गमला भी उल्टा हो गया और तिरछी बारिश हो रही है। अच्छा, शाम की चाय पीने के बाद मैं निकल रही हूँ, दोबारा से अपनी कुर्ती लेने जा रही हूँ। मैंने चंचल को बोला था कि आते हुए अगर हो गया होगा तो लेते हुए आना, क्योंकि चंचल का घर उसी रास्ते में पड़ता है। लेकिन चंचल गई थी वहाँ पे तो तब तक उसने कुर्ती तैयार नहीं की थी। अभी शायद हो गई होंगी, तो अभी मैं कुर्तियाँ कलेक्ट करूँगी। उसके बाद रास्ते में अगर कोई बच्चा दिखाई दिया वो जिनको मैं वो कपड़ा दे सकूँ, तो उनको भी कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आऊँगी। देखते हैं क्या होता है, अगर नज़र आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल जाकर फिर करूंगी, कल या परसों जब भी टाइम मिलेगा। बारिश से पूरा कीचड़ हो गया। हाँ, तो हो गया मेरा काम। कितना हुआ? ये 1 के 70 रुपये। कितने थे? 6 थैंक यू नजरा। और चलिए अब एक चक्कर लगाऊंगी अपने एरिया का, कोई जरूरतमंद मिल गया तो कपड़े दे दूंगी, नहीं तो फिर कल देखूंगी। अच्छा, मैं पूरे एरिया का चक्कर मार के आ गई एक, लेकिन आज कोई भी नहीं मिला। उस दिन जिस दिन मफिन बांटने गई थी उस दिन तो एक के बाद एक मिल गए थे, लेकिन आज कोई नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैंने ये गाड़ी में ही छोड़ दिया है, ये पैकेट ये यहीं पड़ा है। और मैं सोच रही हूँ कल जब वॉक के लिए जाऊंगी ना, तो मैं गढ़ी कैंट एरिया में जाती हूँ वॉक के लिए, और वहीं पे टपकेश्वर मंदिर है, तो वहां पे हो सकता है मुझे कोई मिल जाए, तो मैं ये साथ में ही रखूंगी गाड़ी में ही, तो अगर कोई मिला तो वहीं दे दूंगी। तो चलिए घर चलते हैं। अच्छा, आज जो टेढ़ी बारिश आई है ना, दिखाती हूँ उसने हमारे जो मेन एंट्रेंस एरिया है उसका क्या हाल किया है। पूरा पानी भर गया है, पूल की तरह हो गया है ये देखिए पूरा पानी भर गया है। वहाँ से सामने से तिरछी बारिश आई है ना, ये देखिए पूरा पानी भर गया है। छई छप छई छपाक छई, पानियों में छींटे उड़ाती हुई लड़की तो यहाँ से पानी आ गया आज, पूरा तिरछी बारिश हुई है ना इसलिए। पर हम हर चीज़ का मज़ा लेते हैं, दुखी नहीं होना चाहिए कभी। और चलिए अब आपको वो सूट्स दिखा देती हूँ जो मैंने ऑल्ट्रेशन के लिए दिए थे ना, 6 सूट, पूरे 6 सूट। अभी और भी हैं पहले मैंने सोचा इनको करवा लेती हूँ, फिर बाकी करवाऊंगी। दिखाती हूँ आपको। अच्छा, आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी सारी कुर्तीज़ दी थी उनको ऑल्ट्रेशन के लिए। 1 2 3 4 5 और 6, अभी और देने हैं अच्छा, जो कुर्तीज मैं ऑल्टर करवा के लाई हूं ना, उनमें से एक दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो पहले ये कुर्ती ना बिल्कुल नीचे तक आती थी, अभी मैंने इनको सबको ना 3 से 4 इंच कम करवाया है, तो अभी ठीक लग रहा है। ये देखिए, तो सारी कुर्तियों को मुझे किसी को 3 किसी को 4 इंच कम करवाना पड़ा। तो भाई छोटा कद होने का थोड़ा सा नुकसान भी है, बट कोई बात नहीं, जैसे भगवान ने बनाया है। एंड आई बिलीव कि ऑल गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस, है ना सोचने में क्या जाता है। तुझको मैं रख लूं वहां जहां पे कहीं है मेरा यकीन, मैं जो तेरा न हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहाँ, न मुझको खबर न तुझको पता हो बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहाँ, न मुझको खबर न तुझको पता हो तो ऐसे ही आप लोगों के लिए थोड़ा सा गुनगुनाने का मन किया तो गुनगुना दिया। इसी सॉन्ग को ना मैंने इंस्टा और शॉर्ट्स में भी डाला है, ज़रूर देखिएगा। अच्छा, मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद, क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ करीब 3:30 बजे।
तो बस अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आज का ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आपको पता है आपने क्या करना है, लाइक, हाइप, कमेंट एंड शेयर। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।